रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राधे राधे बच्चों, कैसे हो? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अवधपुरी में राम का सारांश बता देती हूँ, जिससे कि आगे की कथा को समझने में आसानी हो सके। अयोध्या के राजा दशरथ, उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करके 4 पुत्रों की प्राप्ति की। 4 पुत्र उनके हुए। चारों पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों ही राजकुमार बहुत ही सुंदर और सभी कलाओं में निपुण थे, बहुत ही दक्ष थे और बहुत ही योग्य थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास अपने यज्ञ को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए राम को मांगने के लिए आए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक दोहा सुनाया था आपको, उस रीति को कायम रखने के लिए, उस रघुकुल की रीति को कायम रखने के लिए राजा दशरथ को अपने वचन को पूरा करना ही था, और उन्होंने उस वचन की खातिर ही राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ बड़े निश्चिंत भाव से चल दिए। तो आगे के अध्याय में, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर, इसमें हम पढ़ेंगे राम और लक्ष्मण का जंगल की यात्रा कैसी रही और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या गतिविधियाँ की, किन किन राक्षसों को उन्होंने मारा आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ राम लक्ष्मण बिना किसी चिंता के और उत्साह से भरकर चले जा रहे थे। आगे आगे महर्षि विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण। जब अयोध्या से बहुत दूर पहुंच गए तो रात का समय हो चला था, तो नदी के किनारे उन्होंने विश्राम करना, आराम करना उचित समझा। वहीं पर महर्षि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार रात बिताने के लिए रुक गए। वहां पर महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई भी तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। प्रहार का मतलब होता है बच्चों आक्रमण। उस समय पर भी नहीं जब तुम नींद में हो, यानी कि जब राम और लक्ष्मण सो रहे हो, तो कोई भी असुर या कोई भी दुश्मन उन पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। ये विद्याएं उसी प्रकार की थी। तो वहां पर राम लक्ष्मण ने दोनों ने बला और अति बला नाम की विद्याएं सीखी। कौन कौन सी विद्याएं सीखी? बला, अति बला नाम की। फिर अगले दिन सुबह होने पर फिर से यात्रा आरंभ की, लेकिन अब यात्रा बहुत ही कठिन होती जा रही थी। कठिन कैसे होती जा रही थी? क्योंकि आगे घना जंगल था और जंगल के अंदर कौन रहता था? एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का। ताड़का रहती थी और पूरा जंगल उसके डर से थरथराता था। मतलब जंगल में उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था, उसने अपना अधिकार जमा लिया था। वो कैसे? वह कोई भी आने जाने वाले पशु, पक्षी और व्यक्तियों को अपना आहार बना लेती थी और अपने डर से पूरे जंगल को व्याप्त कर रखा था। इसीलिए उस जंगल का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उसे अपने बाणों से मार डाला। विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको गले लगा लिया। फिर दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए नए अस्त्र शस्त्र सिखाए और उनका प्रयोग करना भी सिखाया कि किस तरह से उनका प्रयोग होता है और उन अस्त्र और शस्त्रों का महत्व क्या है। ये भी उन्होंने दोनों राजकुमारों को सिखाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वहाँ पर ये सब होने के बाद फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ चले। वहाँ पर उन्होंने गंतव्य स्थान क्या था उनका? सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम क्या था बच्चों? सिद्धाश्रम वो था जो महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था, वो उनका आश्रम था। तो वहाँ से आगे निकलने के बाद वे अपने सिद्धाश्रम पहुँच गए। सिद्धाश्रम में पहुँचने के बाद आश्रम वासियों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और महर्षि विश्वामित्र को देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ के पूरा करने के लिए, सफल करने के लिए उनकी तैयारियों में जुट गए। फिर क्या था? जैसा उन्हें सब सोचा था वैसा ही हुआ।
वहाँ पर यज्ञ जब अच्छे से चल रहा था, सभी दिन अच्छे से गुजर रहे थे, जब अंतिम दिन यज्ञ का था तो उस दिन 2 राक्षस जिनका नाम था सुबाहु और मारीच, दोनों राक्षसों ने आश्रम पर धावा बोल दिया। और वो 2 राक्षस कौन थे? जो ताड़का राम ने मारी थी वो उन्हीं के बेटे थे। वो दोनों राक्षस अपनी माता की मौत का बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें राम की शक्तियों के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। फिर जैसा होना था वैसा ही हुआ। क्या होना था बच्चों? राम ने अपने बाणों से दोनों को घायल कर दिया। मारीच तो बाण लगते ही बेहोश हो गया, कुछ मूर्छित सा हो गया और बहुत दूर जाकर गिरा, लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन वहां से भाग गया और सुबाहु के प्राण निकल गए। और सारे दूसरे जानवर थे वो सारे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इसी तरह सारे राक्षस मारे गए और अनुष्ठान भी पूरा हो गया। और उन दोनों राक्षसों के मारे जाने पर महर्षि विश्वामित्र बहुत ही खुश हुए, दोनों राजकुमार को गले लगाया और आशीर्वाद भी दिया। अब सभी काम अच्छे से संपन्न हो चुके थे। अब राम लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आगे का कार्यक्रम पूछा, आगे क्या करना है। तो महर्षि विश्वामित्र ने ये कहा, क्या कहा बच्चों? चलिए जानते हैं। आगे की कथा में थोड़ा सा नया प्रसंग आता है, चलिए सुनते हैं। तो बच्चों, आगे महर्षि विश्वामित्र के कहने पर राम और लक्ष्मण मिथिला के लिए रवाना हो गए। वहीं पास में एक मिथिला नगर था और वहाँ के राजा थे विदेहराज, जो कि माता सीता के पिता थे। वे सभी वहाँ पर किस काम से गए थे? चलिए जानते हैं। वहाँ पर सीता का स्वयंवर होने वाला था। महर्षि विश्वामित्र चाहते थे कि राम और लक्ष्मण दोनों ही उस स्वयंवर में जाएं। विदेहराज के पास एक शिव धनुष था और महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को उस शिव धनुष के बारे में बता दिया था और दोनों ही उस धनुष को देखने के लिए उत्सुक थे। शिव धनुष बहुत ही विशाल था और शिव धनुष को देखकर महर्षि विश्वामित्र जब वहां पहुंचे तो विदेहराज ने अपनी चिंता का कारण बताया और कारण बताते हुए कहा कि मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं सीता का विवाह उसी से करूंगा। उस स्वयंवर में बहुत दूर दूर से अनेक बलशाली राजा महाराजा उपस्थित थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया था, क्योंकि वह धनुष बहुत ही विशाल था। उसको हिलाना तो बहुत दूर की बात, उस पर प्रत्यंचा तो चढ़ा ही नहीं पा सकते। प्रत्यंचा क्या होती है बच्चों? प्रत्यंचा वो होती है जो धनुष में एक डोरी लगी होती है, उस डोरी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधना और उसका उपयोग करना। तो बच्चों, आगे क्या हुआ चलिए सुनते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने जब ये सब सुना तो राम को संकेत देकर कहा कि तुम इस धनुष को उठा लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। गुरु का संकेत मिलते ही राम ने एक पल में ही उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। दबाव के कारण वह धनुष टूट गया। सभी दरबारी, जो भी राजा महाराजा उपस्थित थे, सभी आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा सा राजकुमार इतने भारी शिव धनुष को कैसे उठा सकता है। लेकिन राम की पराक्रम को कोई नहीं समझता था, सभी अनजान थे। और मिथिला नरेश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वे तो बहुत ही खुश हो रहे थे यह देखकर कि सीता का विवाह राम से करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। फिर क्या, जैसा होना था वैसा ही हुआ। राजा दशरथ के पास ये सूचना पहुंचाई गई कि राम का विवाह सीता के साथ होने जा रहा है। अयोध्या में भी खुशी का माहौल था। अयोध्या से 12 सज धज कर मिथिला के लिए निकली। इधर मिथिला में भी बारात के स्वागत के लिए सभी तरह की तैयारियां की गई। सभी तरह खुशी का वातावरण था। राजा दशरथ जब विवाह के लिए बारात लेकर आए तो मिथिला नरेश ने, विदेहराज ने, सीता की पिता ने राजा दशरथ से अपनी छोटी बेटी उर्मिला के लिए भी विवाह का प्रस्ताव रखा और अपने भाई कुशध्वज की दोनों बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से करने का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ को ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा और चारों भाई का विवाह, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हो गया।
और विवाह बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सभी खुशी खुशी अपने अयोध्या में वापस लौट आए। तो बच्चों, ये था जंगल और जनकपुर नाम का अध्याय। कैसा लगा? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तर और बहुत सारे नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ भी समझाऊंगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।